नीतीश कुमार ने राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बार सिक्का नीतीश कुमार के हाथ में है और आज जेडीयू की बड़ी बैठक में नीतीश कुमार ने वो प्लान बनाया है जिसके बाद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से निकल के आई खबर। देखिए, खबर यह है कि नीतीश कुमार ने बड़ी मांग रख दी है। बड़ी मांग नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने रखी है और जाहिर सी बात है, जब मांग नीतीश ने रखी है और खुद इसे मुद्दा जनता दल यूनाइटेड ने बनाया है, तो अब अगर वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है दिल्ली में। नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे और आपको मालूम है इस बैठक में क्या कुछ हुआ। इस बैठक में हुआ कि 2024 का चुनाव हमने एनडीए के साथ मिलकर लड़ी और नुकसान सहना पड़ा। 4 सीटों पर हार हुई, लेकिन बिहार में आने वाले वक्त 2025 का चुनाव है, तो अगर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा जाए तो उसका क्या निष्कर्ष होगा, नतीजा क्या होगा? क्या बिहार में महागठबंधन भारी पड़ेगा या फिर एनडीए? हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने तो मोदी जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अब बारी है मोदी सरकार को फैसला करने का बिहार को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार के समक्ष नेताओं ने कहा है कि जब हम आने वाले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के बीच जाएंगे, तो जो वादे हमारे थे, जब हम अब आ गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो फिर आखिरकार जनता हमसे हिसाब मांगेगी और हिसाब पूरा नहीं हुआ तो सरकार नहीं बनेगी। नीतीश कुमार आने वाले वक्त में यह संकेत दे गए हैं कि भाजपा की मुश्किलें बढ़नी तय है, मोदी की सरकार गिरनी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बिहार के लिए तो 3 चीजें चाहिए ही, बिहार के लिए तो 3 चीजें चाहिए ही। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दे, नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है और बनाया है संजय झा को। देखिए, राज्यसभा में जेडीयू के एमपी हैं और जेडीयू संसदीय दल के नेता भी हैं। संजय झा 2012 तक बीजेपी में रहे और बीजेपी से 2012 में जेडीयू में नीतीश कुमार ने उनकी एंट्री कराई। नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं और जो भी फैसला नीतीश कुमार लेते हैं अपने जिन सहयोगियों के साथ वो मंथन करते हैं, उनमें संजय झा का भी नाम शामिल है, मिथिलांचल के इलाके से आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो रणनीति बनी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने मांग रखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। 2009 में नीतीश कुमार ने इसे मुद्दा बनाया था राजनीतिक तौर पर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग रखी थी और 2009 में तब बिहार में एनडीए की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका। हालांकि 2014 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर लेकर मैदान में नीतीश कुमार उतरे थे, तब भी नीतीश कुमार ने कमिटमेंट किया कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन तब भी नहीं मिल सका था। और 15 का चुनाव बिहार में तो नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बड़ी मांग रखकर मैदान में महागठबंधन के साथ उतरे और नीतीश कुमार की सरकार भी बनी। लेकिन दिल्ली में एनडीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार थी और बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन तब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 2009 से लगातार नीतीश कुमार ये मांग रखते रहे। 2017 में जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश एनडीए में गए, फिर उनसे सवाल पूछे गए कि क्या विशेष राज्य का जो दर्जा है वो बिहार को अब दिलाएंगे।
तब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 2019 का चुनाव नीतीश कुमार लड़े एनडीए के साथ मिलकर, विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दा बनाया, फिर भी नहीं मिला। लेकिन अब 24 में नीतीश किंग मेकर हैं, 24 में नीतीश कुमार की भूमिका किंग मेकर की है और एनडीए की सरकार नीतीश और नायडू के बदौलत दिल्ली में बनी है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड, इसके अलावे विशेष पैकेज भी चाहिए, विशेष पैकेज भी चाहिए। यह वादा बिहार में चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने की और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार को ना सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा बल्कि विशेष पैकेज भी चाहिए। बिहार के लिए विशेष पैकेज भी चाहिए। इसके अलावा बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते नीतीश सरकार ने अपने खर्च पर, तब बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी, जातीय आधारित गणना कराए, जातीय आधारित गणना कराए और गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया। आरक्षण का दायरा जो है वो 75% तक किया और नीतीश कुमार की साफ तौर पर मांग है कि 9वीं अनुसूची में भारत सरकार इसे शामिल करे। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं, नीतीश और तेजस्वी की सरकार में आरक्षण बढ़ाए गए थे। नीतीश ने मांग रख दिया है कि अब आप इसे भारत सरकार के संविधान के अनुसार 9वीं अनुसूची में शामिल करें। तो देखिए 3 बड़ी मांग नीतीश कुमार ने रखी है और इन तीनों का विरोध कह सकते हैं भाजपा ने किया और आज नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक में इसे गंभीरता से मुद्दा बनाया है। जाहिर सी बात है, इसे समझने की जरूरत है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो देश में सरकार कितने दिनों तक चलेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है नीतीश चाहते हैं एनडीए के साथ रहें, नीतीश चाहते हैं मोदी के साथ रहे, लेकिन अगर बिहार को ये 3 चीजें नहीं मिली, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और इसके अलावे नीतीश कुमार की जो मांग है 9वीं अनुसूची में आरक्षण के बड़े दायरे को शामिल करना, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो समर्थन देना छोड़ देंगे, समर्थन वापस लेंगे और आने वाले साल 2025 के चुनाव में एनडीए का साथ नीतीश नहीं देंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, देश की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है।